श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों, हर हर महादेव। आज हम 32वें अध्याय का आनंद लेंगे। आइए मेरे साथ आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अपनी स्त्री के मुख से यह शब्द सुनकर वज्रांग ने अपने मन में दुखी होकर यह विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी पत्नी तो देवताओं से शत्रुता करना चाहती है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। नियम यह है कि यदि स्त्री का मनोरथ पूर्ण हो जाए तो वह अत्यंत सुख देने वाली होती है। उसके कारण तीनों लोकों में किसी को अप्रसन्नता नहीं होती। इसके विपरीत जो स्त्री के मनोरथ को पूरा नहीं करता तो वह भी लोक में बहुत दुख पाता है और अंत में नरक में गिरता है। इस विचार से वज्रांग बहुत दुखी होकर तपस्या करता रहा। बहुत समय तक वह उसी अवस्था में बैठा रहा। अंत में मैं उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए उसके पास पहुंचा। उस समय उसने मेरी बहुत स्तुति करते हुए यह मांगा कि मेरे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो परम तेजस्वी, बलवान तथा अपनी माता को आनंद देने वाला सिद्ध हो। मैं उसे इच्छित वरदान देकर अपने लोक को लौट आया। तब वज्रांग ने भी अपने घर पहुंचकर वारांगी को वरदान पाने का सब हाल कह सुनाया। हे नारद, जब कुछ समय बाद वारांगी गर्भवती हुई, उसके गर्भ से जब बालक उत्पन्न हुआ तो उस समय संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। पृथ्वी पर भूकंप आने लगे, आकाश से तारे टूट टूट कर गिरने लगे। उस प्रकार उस दुखदाई बालक ने जन्म लिया। वज्रांग ने नियमानुसार जात कर्म आदि संस्कारों का संपन्न किया। उसकी माता को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह बालक अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम तारक रखा गया। हे नारद, जब कुछ समय बाद जब वह बालक बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता की आज्ञा से पारिजात पर्वत पर जाकर तीनों लोकों को विजय करने की इच्छा से तप करना आरंभ कर दिया। वह 100 वर्षों तक पांव के अंगूठे के बल खड़ा रहकर तपस्या करता रहा। गर्मियों के दिनों में वह अग्नि में तपा तथा अन्य ऋतुओं में वन में बैठा रहा। जाड़े के दिनों में उसने पानी के भीतर खड़े होकर तपस्या की। उसकी इस कठिन तपस्या को देखकर जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तब उसने आसुरी यज्ञ करना आरंभ कर दिया और उसने अपने शरीर को काट काट कर अग्नि में हवन करने का व्रत लिया। जब उसकी इस कठिन तपस्या से तीनों लोक जलने लगे तो उस समय सब देवताओं ने मेरे पास आकर अपने दुख को सुनाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तीनों लोकों में यह कैसी अग्नि फैल रही है। हम सब लोग इसमें पड़कर भस्म हुए जाते हैं। अस्तु आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने बहुत विचार किया, परंतु शिवजी की माया को किसी प्रकार नहीं समझ सका। तब मैं उन सबको अपने साथ लेकर विष्णु जी के पास जा पहुंचा। विष्णु जी भी शिवजी की माया को नहीं जान सके। तब हम सब लोग शिवजी के पास पहुँचे और स्तुति प्रणाम करने के उपरांत उनसे कहने लगे, हे प्रभो, हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप सबसे श्रेष्ठ तथा सबके स्वामी हैं। अस्तु आप कृपा करके हमारे दुख को दूर कीजिए। हमारी प्रार्थना सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे देवताओं, तारक द्वारा कठिन तपस्या किए जाने के कारण ही सब लोगों की यह दशा हो रही है। वह देवताओं को दुख देने के लिए उग्र तप कर रहा है, इसलिए हम उसे वरदान देने में संकोच करते हैं। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर देवताओं ने अत्यंत अचरज में भरकर कहा, हे प्रभो, आप तारक को वरदान अवश्य दे दें।
क्योंकि उसे वरदान देने पर हम इतनी जल्दी नष्ट नहीं होंगे जितने इस समय इस अग्नि के कारण भस्म हुए जाते हैं। तब शिवजी बोले, हे देवताओं, क्या तुम में से कोई भी इतना बलवान नहीं है जो अपनी माया द्वारा तारक की तपस्या को भ्रष्ट कर दे? यह सुनकर विष्णु जी ने अहंकार में भरकर उत्तर दिया, हे प्रभो, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं तारक की तपस्या को भंग कर सकता हूं। विष्णु जी की यह बात सुनकर शिव जी ने उन्हें आज्ञा दे दी। तब विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करके तारक के पास जा पहुंचे, परंतु शिव जी की लीला के कारण वे तारक पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सके और असफल मनोरथ होकर लौट आए। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी की माया अत्यंत बलवान है, उसके कारण विष्णु जी मोहिनी स्वरूप धारण करके भी शिव भक्त तारक की तपस्या भ्रष्ट करने में असमर्थ रहे। अस्तु विष्णु ने शिव जी के पास जाकर यह प्रार्थना की कि हे प्रभो, तारक की तपस्या भंग करने में मैं असफल रहा हूँ, अस्तु आप उसे वरदान दे दीजिए। यह सुनकर शिव जी तारक को वरदान देने के लिए उसके पास जा पहुँचे और उसे सुनाते हुए बोले, हे तारक, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो चाहो वह वरदान मांग लो। यह सुनकर तारक ने अत्यंत प्रसन्न हो पहले तो शिव जी को प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर यह कहा, हे प्रभु, मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी के हाथ न मरूं और करोड़ों वर्षों तक तीनों लोकों का राज्य करूं। यह वरदान आप मुझे दीजिए। शिवजी ने तारक की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत वे उसे इच्छित वरदान दे कैलाश पर्वत पर लौट आए। तारक भी शिवजी से वरदान प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हो अपने घर को लौट गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों, हर हर महादेव। आज हमने 32वें अध्याय का भक्तजनों आनंद लिया है। कल हम 33वें अध्याय का आनंद लेंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।